अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल रोड मैप। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रपोजिशंस डिस्कस करेंगे। पिछली कुछ वीडियोस में भी हमने डिफरेंट प्रपोजिशंस को डिस्कस किया जो कि तकरीबन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एंट्री टेस्ट में और MD-CAT में भी अक्सर बार बार पूछी जाती हैं। तो चलते हैं हम आज की हमारी प्रपोजिशन की तरफ। हमने पिछली कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया कि प्रपोजिशन जब भी आप सॉल्व करने के लिए बैठें, जब भी आप कोई सेंटेंस देखें तो सबसे पहले ये देख लें कि क्या वहाँ पे प्रपोजिशन की वाकई कोई ज़रूरत है भी या नहीं, और अगर है तो कौन सी प्रपोजिशन जो है सूटेबल होगी गिवन सेंटेंस के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रपोजिशंस को देखेंगे। फर्स्ट प्रपोजिशन इज़ डील विद और डील इन। डील के साथ आप विद भी यूज़ कर सकते हो और इन भी यूज़ कर सकते हो। डील के साथ अब विद किस वक्त यूज़ करोगे? जब किसी पर्सन या किसी चीज़ के साथ आप डील कर रहे होगे, ठीक है, तो उस वक्त आप विद का यूज़ करोगे। डील विद मीन्स, अब डील विद का क्या मतलब है? टू टैकल अ सिचुएशन और अ चैलेंज। सिंपली डील विद अब उस वक्त यूज़ करोगे जब आप किसी सिचुएशन या किसी चैलेंज का सामना कर रहे होगे। when you are tackling to a situation or a challenge. For example, the report deals with the problem of poverty among children. मीन्स एक रिपोर्ट है वो डील कर रही है किस चीज़ के साथ? पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। मीन्स कि एक जो रिपोर्ट है उसका ताल्लुक किस चीज़ से है? पॉवर्टी प्रॉब्लम्स के साथ। सेकंड एग्जांपल इज़ he is an incredible manager who knows how to deal with the public. ठीक है, इनक्रेडिबल मैनेजर कौन है या कौन हो सकता है? कोई ऐसा शख्स जिसको तरीका आता है, जो जानता है कि किस तरह से डील करना है विद पब्लिक। अब डील इन किस वक्त आप यूज़ करोगे? जब आप डीलिंग हो रही है बिजनेस की, ठीक है, या ट्रेड वगैरह की। डील इन मीन्स टू इंगेज इन एन एक्टिविटी और बिजनेस। मीन्स अब जब किसी एक्टिविटी में या किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो उस वक्त आप डील इन यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डील्स इन क्लॉथ्स और कार्स। मीन्स कि वो डील कर रहा है क्लॉथ्स को, कार्स को, ठीक है, उसको कार्स का, क्लॉथ्स का बिजनेस है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ही डील्स इन आयरन स्क्रैप। मीन्स वेस्टेज ऑफ आयरन का उसका कोई बिजनेस है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वार्ल विद और क्वार्ल ओवर। अब क्वार्ल विद किस वक्त यूज़ करोगे? जब आप किसी पर्सन के साथ जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड अ क्वार्ल विद हर मदर, ठीक है, मतलब कि उसकी लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है अपनी माँ के साथ। तो मदर क्या है? पर्सन है, इसलिए हमने विद यूज़ किया। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ आई डोंट वॉन्ट टू कॉल विद यू। मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहती या चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे भी यू क्या है? पर्सन है, तो इसलिए विद यूज़ किया है कॉल के साथ। अब कॉल ओवर हम किस वक्त यूज़ करेंगे? जब किसी मैटर पे या किसी चीज़ के बारे में लड़ाई हो रही होगी, ठीक है, तो उस वक्त हम ओवर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हर्ड ओवर नेबर्स कॉलिंग ओवर मनी। मीन्स हमने अपने नेबर्स को पैसे के लिए लड़ते हुए देखा। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ चिल्ड्रन वर क्वारलिंग ओवर टॉयज़। मीन्स बच्चे जो हैं वो खिलौनों के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में मनी, टॉयज़ क्या है? मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने ओवर यूज़ किया है। अब हम देखते हैं प्रपोजिशन प्रोवाइड की। मींस प्रोवाइड के साथ आप कौन कौन सी प्रपोजिशंस यूज़ कर सकते हो? फर्स्ट इज़ विद। प्रोवाइड के साथ आप विद यूज़ कर सकते हो। कब? समवन विद समथिंग, ठीक है। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? दे देना, मुहैया करना, ठीक है। मुहैया कर रहे हैं समवन विद समथिंग, मतलब कि किसी को कुछ चीज़। वी वर प्रोवाइडेड विद द मैप ऑफ द एरिया, मतलब कि हमें प्रोवाइड किया गया, क्या प्रोवाइड किया गया? मैप ऑफ द एरिया। यहाँ पे वी क्या है? समवन, इनको विद समथिंग, समथिंग क्या है? मैप ऑफ द एरिया। नेक्स्ट इज बाय। मीन्स क्या प्रोवाइड बाय भी यूज़ कर सकते हो। ये आप कब करोगे? समथिंग बाय समवन,
मीन्स कि कोई चीज़ प्रोवाइड की जा रही है बाय समवन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द मैप ऑफ द एरिया वॉज प्रोवाइडेड बाय अ कार्टोग्राफर। मीन्स यहाँ पे पहले मैप की बात हो रही है, ठीक है, समथिंग का जिक्र पहले है और किसने प्रोवाइड किया है उसका जिक्र बाद में है। जबकि विद वाली एग्जाम्पल में क्या था कि जो समवन है मीन्स पर्सनैलिटी का, किसी का या पर्सन का जिक्र पहले है और समथिंग जो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है उसका जिक्र बाद में है। नेक्स्ट इज़ कंप्लेंट। तो इसके लिए हम डिफरेंट प्रपोजिशंस यूज़ करते हैं, अगेंस्ट, ऑफ, टू, अबाउट, फ्रॉम। इनको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। कंप्लेंट अगेंस्ट आप कब यूज़ करोगे? जब आप किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत कर रहे हो, कोई मुकदमा दर्ज कर रहे हो, ठीक है। शी फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिज स्कूल। मीन्स कि उसने उसके स्कूल के ख़िलाफ़ जो है कंप्लेंट, शिकायत या मुकदमा दर्ज करवाया, ठीक है। तो कंप्लेंट जो की जाती है वो ख़िलाफ़ की जाती है, ठीक है। अब स्कूल के ख़िलाफ़ करनी थी उसने, इसलिए हमने अगेंस्ट यूज़ किया। यहाँ पे हम ऑफ, अबाउट यूज़ नहीं करेंगे। कंप्लेंट ऑफ, ही कंप्लेंट ऑफ हेडेक। कंप्लेंट ऑफ यहाँ पे हमने यूज़ किया, सर दर्द की शिकायत कर रहा है वो, ठीक है। अगेंस्ट नहीं यहाँ पे यूज़ हो सकता क्योंकि वो उसके ख़िलाफ़ नहीं कर रहा है, उस चीज़ की शिकायत कर रहा है कि उसको सर दर्द रहता है या सर दर्द हो रहा है। कंप्लेंट टू, शी फाइल्ड अ कंप्लेंट टू द पुलिस। उसने कंप्लेंट दर्ज करवाई है, शिकायत किसको दर्ज करवाई है? टू द पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कंप्लेंट अबाउट। यहाँ पे अबाउट जब किसी चीज़ के बारे में, दे मेड अ कंप्लेंट अबाउट द फायरवर्क एंड नॉइस। किस चीज़ के बारे में? फायरवर्क्स और नॉइस के बारे में। यहाँ पे अब आप अगेंस्ट नहीं यूज़ कर सकते। अगेंस्ट किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, अबाउट बारे में, उसके बारे में वो कर रहा है, ठीक है। अब फायरवर्क और नॉइज़ के ख़िलाफ़ तो नहीं आप कर सकते ना, किसी शख्स के ख़िलाफ़ कर सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट के ख़िलाफ़ कर सकते हो, लेकिन जो आपकी एक चीज़ है, मटीरियलिस्टिक चीज़ है, जो कोई अपनी जो है मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैटर, तो उसके लिए आप अगेंस्ट यूज़ नहीं करोगे। कंप्लेंट फ्रॉम, शी नेवर गेट्स अ कंप्लेंट फ्रॉम कस्टमर्स। मतलब उसको उसके कस्टमर्स से या कस्टमर्स की तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं आई। सो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की प्रपोजिशन समझने में आसानी रही होगी। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन और सजेशन, राइट इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगली वीडियोस में कुछ नई प्रपोजिशंस के साथ, कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।